दोस्तों, जैसा कि इस्लामिक झूठे धूर्त मौलाना ये प्रोपोगंडा करते हैं कि मोहम्मद बच्चों को नहीं मारता था, बड़ा दयावान था। ये सब एक फ्रॉड है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जो मोहम्मद का अल्लाह था, मोहम्मद के द्वारा बनाया गया था। जिस तरह की यहोवा और भगवान आदमी हम लोगों की परिकल्पनाएं हैं, लेकिन मोहम्मद और मोहम्मद का अल्लाह इस बारे में स्पेशल है कि वो औरतों को कत्ल करने का सानी था, बच्चों को भी कत्ल करता था। और जो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद को बच्चों से बड़ा प्रेम था, बच्चों को कत्ल नहीं करता था, ये कतई मूर्खतापूर्ण बात है। क्योंकि मोहम्मद को सिर्फ अपनी काम वासना की पूर्ति से प्रेम था। मोहम्मद को धन लिप्सा थी, काफिले लूटता था। और मोहम्मद को गैर मुस्लिम यहूदियों को उस समय, क्योंकि उसके इलाके के आसपास यहूदी थे, उनको दुख देने में मज़ा आता था। क्योंकि यहूदी मोहम्मद की मजाक बनाया करते थे कि एक फ्रॉड पैगंबर है, झूठा पैगंबर है, ये कोई नबी वबी नहीं है। और वास्तविकता भी ये थी कि वो कोई नबी वबी नहीं था। उसने अल्लाह के नाम का चोगा पहनकर अल्लाह को अपना सब कुछ मान, और अल्लाह के नाम पर एक ऐसा चोगा पहना जिसको कि धर्म का आवरण दिया, जिसको इस्लाम कहते हैं। और सारी आपराधिक गतिविधियाँ उसी अल्लाह के नाम से उसने परिचालित की और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। आज भी बहुत सारे मुसलमान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मोहम्मद एक लुटेरा और कातिल था। उन मुसलमानों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो किताब ही नहीं पढ़ी है। इस्लाम को जिन्होंने ढंग से नहीं जिया होगा, वो क्या बता सकते हैं कि मोहम्मद किस तरह का आदमी था। जो व्यक्ति इस्लाम को नहीं जीता, इस्लाम को नहीं जानता, वो मान ही नहीं सकता। इसलिए बार बार हमारा अल्लाह बड़ा रहमत वाला है। अरे तुम्हारा अल्लाह तो मोहम्मद की बनाई हुई कठपुतली थी। तुम्हारा मोहम्मद न रहमत वाला था, बल्कि तो गैर मुस्लिमों का कातिल था। गैर मुस्लिम औरतों को लूटता था, उनके साथ बलात्कार करता और करवाता था। यह है मोहम्मद का करैक्टर। तो देखिए, इनकी किताब से हम साबित कर देंगे कि मोहम्मद एक परफेक्ट लुटेरा था और औरतों और बच्चों को भी कत्ल करने में उसका इंटरेस्ट रहता था। उसको सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता थी, जैसे आजकल के नेताओं की चिंता है। आजकल के नेताओं और मोहम्मद में कोई फ़र्क नहीं है। आजकल के नेता भी अपनी वोटों की खातिर वर्दीधारी पुलिस, जो गुंडा, इनके लिए गुंडों का काम करती है, गुंडा दल का काम करती है, अपना काम उछालते हैं। और मोहम्मद भी ऐसे नेताओं की श्रेणी में आता कि मोहम्मद भी खुद लुटेरा था। नेताओं में और मोहम्मद में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मोहम्मद की किताब जो इस्लामिक लोगों ने लिखी है, जो इस्लामिक स्पेशलिस्ट ने लिखी है, जो हदीसें लिखी हैं, हदीस में उनका नरेशन मोहम्मद के ज़माने का हदीस में इस साफ बताया गया कि किस तरह मोहम्मद ने औरतों और बच्चों को मारा। औरतों के साथ बलात्कार करना इसकी हॉबी थी, धन लूटना इसकी हॉबी थी, कत्ल करना इसकी हॉबी थी। तो मोहम्मद एक काल्पनिक अल्लाह के नाम पर पूरी ज़िंदगी कत्ल, लूटपाट और व्यभिचार करता रहा। और ये मौलाना जो मस्जिद में आकर मूर्ख मौलाना, वो अरशद मदनी नंबर 1 का डफर बुड्ढा, वो इस्लाम को जानता ही नहीं ढंग से। गोल गोल जलेबियाँ बनाता है और इस्लाम को जानता है अंदर से, लेकिन हिंदू और गैर मुस्लिमों के सामने उसकी तारीफ़ करता है एक ऐसे पैगंबर की जो लुटेरा था। तो मोहम्मद का मूल उद्देश्य धन लूटना था, काम वासना की पूर्ति करना था। तो इनकी किताब है बुक ऑफ जिहाद एंड एक्सपीडिशन, यानी कि इस्लामिक गुंडागर्दी, इस्लामिक कत्लो गारत, जिसको ये धर्म युद्ध कहते हैं। और एक्सपीडिशन मतलब जो इन्होंने चढ़ाइयाँ की लोगों पर, तो क्या कहती है देखिए, द बुक ऑफ जिहाद एंड एक्सपीडिशन, हदीस 1745। ये सही मुस्लिम की हदीस है, ऑथेंटिकेट हदीस है। यानी इसको इस्लामिक उलेमा, इस्लामिक स्कॉलर भी मानते हैं। अब इस्लाम में क्या स्कॉलर होते हैं,
ये बड़ा ही हास्यास्पद विषय है, क्योंकि इस्लाम तो मूर्खों द्वारा पहना हुआ एक कांटों का एक ताज है, जिसकी वजह से आज मुसलमान बर्बाद हो रहा है, अनावश्यक रूप से बदनाम हो रहा है। तो दोस्तों, ये हदीस क्या कहती है? परमिसिबिलिटी ऑफ द किलिंग वुमेन एंड द चिल्ड्रन इन नाइट रेड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट डन डेलिबरेटली। ये रात में औरतों और बच्चों का कत्ल, इट इज रिपोर्टेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ साहब जथामा that the Prophet of Allah, when asked about the women and children of the polytheists being killed during the night's raid, इसने जो मोहम्मद का इसका साथी था साब बिन जथैमा ने पूछा, हे पैगंबर साहब, जब हम किले लूटने जाते हैं, रात को लूट बचाते हैं, तो उसमें औरतें और बच्चे भी मारे जाते हैं। तो उसने क्या कहा फिर? मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इट इज़ नरेटेड बाय साहब जथामा दैट ही शेड टू द होली प्रॉफिट। उसने होली प्रॉफिट से कहा कि बच्चे मारे जाते हैं। मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वी किल द चिल्ड्रन ऑफ द polytheist during the night raids, he said they are them from them, कि हे पैगंबर प्रॉफिट, हम उन बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं रात के अंधेरे में, धोखे में। तो मोहम्मद ने कहा कि आप इसको कत्ल कर दीजिए, ये भी उन्हीं में से एक है, यानी कि वो भी गैर मुस्लिम है। अगर कत्ल होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हदीस है बुक 32 सही मुस्लिम, और हदीस नंबर है 1745 से बुक 32, और हदीस 30 हदीस कहती है सही मुस्लिम की 1745 अध्याय बुक 32 हदीस 30 क्या कहती, यही कहती है। अगला बुक 32 हदीस 32 क्या कहती है, सुनिए। चैप्टर परमिसिबिलिटी ऑफ कटिंग डाउन द ट्रीज ऑफ द काफिर एंड बर्निंग देम। ये ही नहीं, मोहम्मद पेड़ और जंगलों में भी आग लगा देता था। ये तो एक दुष्ट प्रवृत्ति का था। इट इज narrated on the authority of the Abdullah that the messenger of Allah ordered the date palm of the Banu Nadir to be burnt out. These palms were at Bewra, Kutubiya and Ibn Ruma in their version of the tradition have added. मोहम्मद खजूर के पेड़ जला देता था। ये कौन बता रहा है? अब्दुल्ला बता रहा है। देखिए, मैसेंजर ने ये ऑर्डर दिया, जो बनु नादिर है, जो यहूदी कबीला है, उसके सारे खजूर के पेड़ जला दी जाए, उसकी फसलें जला दी जाए। सो अल्लाह द ग्लोरियस, अब ये अल्लाह द ग्लोरियस, यानी कि अल्लाह ग्लोरियस है। वो ऐसा अल्लाह ग्लोरियस है जिसने कि एक लुटेरा पैगंबर भेजा, वो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह का कोई भी अल्लाह नहीं है। ये मोहम्मद का झूठ और फरेब था। सो अल्लाह द ग्लोरियस exalted the Devan revealed that verse, whatsoever trees you have cut down of left standing on their trunks it with the permission of Allah। कह रहा जो भी पेड़ काटे जा रहे हैं वो अल्लाह की परमिशन से काटे जा रहे हैं, उनको काट दो। तो ये मोहम्मद का करैक्टर था। और बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद किस तरह का एक घटिया आदमी था, किस तरह वो लोगों को बर्बाद करता था, और किस तरह उसने अपने स्वार्थ के लिए उन औरतों को भी कत्ल करा दिया जो इसकी बात नहीं मानती थी, इसके खिलाफ थी। तो दोस्तों, ये मोहम्मद का एक करैक्टर है कि औरतों से बलात्कार करना उसकी हॉबी थी, झूठे अल्लाह के नाम से, और वो बच्चों को भी कत्ल करता था। अब ये बताइए, ये जो कुरान का अल्लाह है, ये फिर कहाँ से दयावान हो सकता है, कहाँ से मेहरबान हो सकता है, जब इनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि आप जो है हिंदी में निकालता हूँ मैं इसको। इनकी किताब में ही लिखा हुआ है कि जब आप रात में जाएं, उनकी औरतों को लूट लें,
उनको कत्ल कर दें, उनके साथ बलात्कार करें और उनको बाज़ारों में बेचें, जैसा कि मोहम्मद और उसके साथी इस तरह की बेचते थे। तो दोस्तों, ये मोहम्मद एक लुटेरा व्यक्ति था, धन लिप्सा थी इसके अंदर, काम इच्छा थी, बड़ा ही कामुक था। इसी वजह से ये 13-14 शादियाँ की, औरतों को लूटता था और छोटी छोटी लड़कियों की उम्र से। जब खदीजा मर गई, इसने जितनी भी औरतों के साथ बलात्कार किया वो 16 और 17 साल की थी और ये 50 साल से ऊपर का था। तो आप देख सकते हो, इनके यहाँ, मुसलमानों के यहाँ किसी को कत्ल करना बुरा क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इस्लाम की एक रवायत है ये। और इमरान खान जैसा मूर्ख व्यक्ति जो अब जेल में है, वो कहता है कि मोहम्मद ने सारे कबीलों को इकट्ठा किया, उनको एक किया। मोहम्मद ने कबीलों को इकट्ठा नहीं किया। मोहम्मद ने हर यहूदी कबीले के आदमियों से लुटेरों और चोर उचक्कों को इकट्ठा किया और अपनी काम वासना की पूर्ति और धन वासना की पूर्ति के लिए एक सेना बनाई। मोहम्मद के ग्रुप में कोई अकेला कबीले के लोग नहीं थे। मोहम्मद के ग्रुप में सभी यहूदी कबीलों के जो मुस्लिम बन गए थे। उसमें इनका खुद का कबीला बनु कुरैश था, इसका हासिम गोत्र था, बनु अब्बास, बनु नादिर, खजराज, घाटफान, न जितने कितने कबीले के यहूदी जो गुंडे बदमाश थे या मोहम्मद से डरकर मुसलमान बन गए, काम वासना और धन लिप्सा की पूर्ति से। तो मोहम्मद का जो गिरोह था, वो गिरोह हर कबीले के गुंडे बदमाश, लुच्चे लफंगे और लुटेरों का गिरोह था। और इसी वजह से मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर जो कार्य किए, वो सब कबीले के लोग, ये छठे छठाई नहीं होते, हमारे ख़ानदान में कुछ लुच्चे लफंगे पैदा हो जाते हैं, तो जितने भी आवारा लोग थे वो मोहम्मद के साथी थे और मोहम्मद की हर बात का वो फेवर करते थे। और जब मोहम्मद से पूछते थे वो लुटेरे के, औरतों को कत्ल कर दे, हाँ कत्ल कर सकते हो। जब उसने पूछा, इन्हीं लुटेरों ने जब मोहम्मद से पूछा कि आप कितनी औरतें रख सकते हो, कह रहा है 1, 2, 3, 4, जितनी लिख लो, 2, 2, 4, 4, ये कुरान में आयत है। और अपने लिए इसने अनलिमिटेड रखा, क्योंकि वो अल्लाह का रसूल था और वो अल्लाह ऐसा था जो मोहम्मद की कठपुतली था, क्योंकि वो अल्लाह था ही नहीं। देयर इज़ नो अल्लाह एट ऑल। कलमे में भी गाली, हर जगह ये मूर्खता का, मोहम्मद एक मूर्खता का जीता जागता उदाहरण, क्रूलिटी का एक जीता जागता उदाहरण था। खुदगर्ज था, सेल्फिश था, दयावान तो वो हो ही नहीं सकता। जो काफिला लूटता हो, जो औरतों को कत्ल करने के लिए अपनी हदीसों में भी कह देता हो, तो वो क्या अच्छा इंसान हो सकता है? आप समझिए कि जितने भी मौलाना बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि मोहम्मद बड़ा दयावान था। अब कातिल अगर दयावान हो तो फिर बुरा व्यक्ति कौन है, ये आपको सोचने का विषय है। तो मोहम्मद ना दयावान था, वरन एक कातिल था, ज़बरदस्त कातिल था। इतना बड़ा कातिल था कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो लोग कहते हैं, अब ये क्या लिख रहा है हिंदी में, इस्लाम में युद्ध की दौरान भी बच्चों और औरतों को निशाना बनाना या उन्हें जानबूझकर कत्ल करना सख्त मना है। प्रॉफिट मोहम्मद ने युद्ध के, ये इनके मुसलमान कह रहे हैं, अगर औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं करता था तो उनके आदमियों को कत्ल करना सिर्फ इस बना पर कि वो मुसलमान नहीं है, वो मूर्खता नहीं मानते मोहम्मद की, एक झूठे अल्लाह में विश्वास नहीं रखते, उनको इसलिए क्यों कत्ल किया जाता था? ये सवाल आज मौलानाओं से पूछना चाहता हूँ। क्यों पैगंबर जो लुटेरा हो, बलात्कारी हो, दूसरों के धन और काम लिप्सा की पूर्ति के लिए जवान लड़की सफ़िया बिन्त हुय्या, जो हिया की बेटी थी, उसके पति और पिता को कत्ल कर दिया इस लालच में कि इस औरत को मैं लूँगा। हालांकि वो हुय्या औरत किसी दूसरे के हिस्से में आई थी, लेकिन इसने खूबसूरती देख के 17-18 साल की लड़की थी और ये 50 साल का बाबा, काम वासना के अभिभूत होकर जिसके हिस्से में आई थी, ये अभी नाम मेरे जहन से बाहर निकल रहा है कि ना दिया के हिस्से में आई थी, दिया अल कल्बी के हिस्से में आई थी। तो उसने कहा मोहम्मद ने ये औरत मेरे लिए लाओ, उसके बदले इसने घोड़े, हथियार और औरतें दी। तो ये कामुक प्रवृत्ति का मोहम्मद था। ये दयालु कैसे हो सकता था जो सिर्फ धन लिप्सा और काम वासना की पूर्ति के लिए
किसी भी निचले स्तर पर गिर सकता था। तो दोस्तों, ये थी सही मुस्लिम ने साबित किया कि मोहम्मद बच्चों और औरतों का भी हत्यारा था। यही मेरा टॉपिक होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।